12% से ज़्यादा अल्कोहल वाली दवा अब बिना पर्ची के नहीं मिलने वाली हैं। जी हाँ, कफ सिरप और टॉनिक पर असर इसका पड़ने वाला है। मेडिकल स्टोर्स को 3 साल तक अब रिकॉर्ड में ये फैसला रखना होगा। ये सब कुछ क्यों हुआ है, सब कुछ विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, न्यूज़ 18 डिजिटल देख रहे हैं आप। मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। केंद्र सरकार ने 12% से ज़्यादा अल्कोहल मिक्स दवाओं यानी कि टॉनिक्स जो होते हैं, कफ सिरप जो होते हैं, उनकी खुली बिक्री पर अब रोक लगा दी है। ये नियम 30 मिलीलीटर से ज़्यादा बड़ी बॉटल्स के लिए लिया गया है। अब ये दवाएं डॉक्टर की पर्ची के बिना खरीदी या बेची नहीं जा सकेंगी। यानी अब तक जो आपको मान लीजिए सर्दी जुकाम होता था, आप सीधा मेडिकल जाते थे और कफ सिरप का नाम बताते थे और ले लिया करते थे। अब ऐसा नहीं होगा। जब तक कि डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन ना लिखे तब तक मेडिकल स्टोर बेच भी नहीं सकते और आप खरीद भी नहीं सकते हैं। दवाओं के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए सरकार ने ड्रग रूल्स 1945 में ये फैसला जो नियम है उसके मुताबिक लिया है। फैसले की वजह और बैकग्राउंड जो है अब वो आपको बताते हैं। मार्केट में दरअसल मिलने वाली कई कफ सिरप और टॉनिक में अल्कोहल की मात्रा काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। बिना रोक टोक के या डॉक्टर की पर्ची के मिलने से कई लोग इसका इस्तेमाल नशे से कहीं जो दवा है उससे कहीं ज़्यादा नशे के रूप में करने लगे थे। इसी दुरुपयोग को रोकने और दवाओं की बिक्री की सख्ती से निगरानी के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। अब बड़ा सवाल ये कि इस फैसले को किस कमेटी की सिफारिश पर लिया गया है या फिर क्यों लिया गया है। तो मेडिकल स्टोर और मरीजों पर इसका असर पड़ रहा था। मेडिकल स्टोर चलाने वालों को अब किन नियमों का पालन करना होगा? तो जवाब है शेड्यूल H1 के तहत आने वाले के बाद अब फार्मेसी या मेडिकल स्टोर्स को ये 3 मुख्य काम करने होंगे। दवा केवल रजिस्टर्ड डॉक्टर के पर्चे पर दी जाएगी। पहली चीज, हर एक बिक्री की डिटेल, मरीज का नाम, दवा की मात्रा, डॉक्टर का नाम एक रजिस्टर में दर्ज करना होगा। इन पर्चों में बिक्री के रिकॉर्ड को भी कम से कम 3 साल तक सुरक्षित रखना होगा ताकि ड्रग रेगुलेटर्स कभी भी इसकी जांच कर सकते हैं। अब दूसरा सवाल कि एक मरीज के तौर पर क्या मेरे लिए ये दवा बैन या असुरक्षित हो गई है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। इसका ये मतलब कतई नहीं है कि ये दवाएं असुरक्षित हैं या इन पर प्रतिबंध पूर्णता कर दिया गया है। ये सिर्फ सुरक्षा मानक के आधार पर हुआ है। अगर डॉक्टर ने ये दवा लिखी है तो आपको ये पहले की तरह मेडिकल स्टोर वाला ज़रूर देगा। बस आपको डॉक्टर की पर्ची दिखानी अनिवार्य होगी। मेडिकल फैक्ट्स और हेल्थ इम्पैक्ट इसका क्या होगा? तो पहला सवाल कि दवाओं में अल्कोहल का इस्तेमाल ही क्यों किया जाता है जब ये खतरनाक है तो, और कितना खतरनाक है? तो इसका जवाब है दवाओं में सीमित मात्रा में एथिल अल्कोहल का इस्तेमाल सिर्फ एक सॉल्वेंट या प्रिजर्वेटिव यानी दवाओं को सुरक्षित रखने और घोलने के रूप में किया जाता है, जो क्लिनिकी तौर पर ज़रूरी होता है। ये आमतौर पर हानिकारक नहीं होता। हालांकि जर्नल ऑफ मेडिकल टैक्सिकोलॉजी की 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर ऐसी दवाओं का बिना डॉक्टरी सलाह या ज़रूरत से ज़्यादा सेवन किया जाए तो ये बच्चों, बुजुर्गों और उनके लीवर के लिए, मरीजों के लिए काफ़ी गंभीर साइड इफेक्ट पैदा कर सकता है। अब दूसरा सवाल कि इस मामले में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO की क्या गाइडलाइन है? तो इसका जवाब है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO हमेशा से दवाओं के तर्क संगत और सीमित इस्तेमाल पर जोर देता है। यानी जितना है उतना ही लीजिए। इसके तहत दवाओं को केवल तभी लिखा और बेचा जाना चाहिए जब उनकी वाकई में क्लिनिकली ज़रूरत हो। जवाब है गलत दवाओं के गलत इस्तेमाल की बढ़ती चिंताओं को देखते हुए सरकार की रेगुलेटरी कमेटियों ने, ड्रग्स कंसल्टेटिव कमेटी और ड्रग्स टेक्नोलॉजी एडवाइजरी बोर्ड ने इस पर समीक्षा की है। इन कमेटियों की सिफारिशों के बाद सरकार ने कानून में ये संशोधन लागू किया है। अब सवाल ये कि सरकार को अचानक ये कदम क्यों उठाना पड़ा, अचानक से फैसला क्यों हुआ? दरअसल मेडिकल स्टोर्स के लिए भी ये निर्देश खास है। अब मेडिकल स्टोर्स को इन दवाओं की बिक्री का पूरा रिकॉर्ड एक अलग रजिस्टर में रखना होगा, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं। इससे इस फैसले का आम मरीजों, मेडिकल स्टोर्स और मेडिकल के साथ पब्लिक हेल्थ पर क्या असर पड़ेगा? तो आसान जवाब ये है कि इस तरह से जो ये फैसला लिया गया है, इसके बाद जिनके साइड इफ़ेक्ट होते थे या जो लोग दवा के ज़्यादा इसको नशे के रूप में ले रहे थे, उन पर कम से कम अब रोक लगेगी। इस फैसले पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।